पीएम मोदी ने लगा दी यूनाइटेड नेशन पर बड़े अमीर देशों की क्लास। बोले क्या फायदा यूनाइटेड नेशन बनाने का। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से। भारत को इसकी परमानेंट मेंबरशिप दिलवाने के लिए भारत ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन किसी भी तरीके का असर देखने को नहीं मिला। अब भारत ने एक नई रणनीति अपना ली है कि जितने भी बड़े इंटरनेशनल मंच हैं उन मंचों पर इन यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म का मुद्दा बनाया जाए और इसी के साथ इन कंट्रीज को बताया जाए कि इस रिफॉर्म की क्या खामियां हैं, शायद तक इनकी जो नींद है टूट जाए। हाल ही में G7 का समिट हुआ। भारत के प्रधानमंत्री इसके अंदर शामिल होने के लिए पहुंचे जापान के अंदर, और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठा दिया यूएन के रिफॉर्म का। भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी गर्मजोशी से आवाज उठाते हुए कहा कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर अलग अलग फोरम बन रहे हैं और उन फोरम्स के अंदर एक इशू है जो लगातार उठ रहा है, वो इशू है पीस और स्टेबिलिटी का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन बना था और उसका सबसे पहला काम यही था कि दुनिया के अंदर जंग ना हो, पीस और स्टेबिलिटी हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन आखिरकार इस चैलेंज के लिए क्या कर रहा है और आज दुनिया को क्या जरूरत पड़ गई है कि वो अलग अलग फोरम के अंदर इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरीके से जो आइडिया यूनाइटेड नेशन लेकर चला था उस आइडिया के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और यूनाइटेड नेशन एक ओल्ड सिस्टम बनता जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज के समय में आतंकवाद की परिभाषा भी यूनाइटेड नेशन डिसाइड नहीं कर सका है, और अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से रही तो ये लास्ट सेंचुरी का जो ये सिस्टम चलता आ रहा है ये 21 सेंचुरी के अंदर सही तरीके से नहीं चल सकेगा। यूनाइटेड नेशन जो आज के समय में है, आज के समय की रियलिटी नहीं दिखाता है और आज की समय की रियलिटी ना दिखाने के कारण ये इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में अगर ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को नहीं सुना जाता है तो यहां पर सिर्फ बातें ही होंगी और कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। दोस्तों, यूएन और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इन कंट्रीज को बैकवर्ड माना जाता है और जो एक ताकतवर देश है वो चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्री है वो इनके अंदर एंट्री ना पाए। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिम्मा उठाया है, ग्लोबल साउथ के वो लीडर बने हुए हैं, और यही कारण है कि जन्नाटेदार एक सपाटा मारा है G7 की मीटिंग के अंदर इन देशों के ऊपर कि जल्दी से जल्दी एंट्री दो, अगर आप एंट्री नहीं दोगे तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने तो अपना पूरा फर्ज निभाया। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा।